यूपीएससी एस्पिरेंट 45 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब हमारे दीवार पे देख रहे होंगे कि सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी का चित्र लगा हुआ है और इनका सिर्फ एक ही आपको मोटिव रखना है। इनकी सिर्फ एक ही बात मानिए कि ध्यान करना है। आपको सिर्फ सुबह उठ के 4 बजे प्रातःकाल ध्यान करना है। ध्यान से आपकी आध्यात्मिक वृद्धि का विकास होगा। और इन्हीं के साथ हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हें न्यूज़पेपर बॉय के नाम से भी जाना जाता था और ये भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। बहुत ही संघर्षों के बाद इन्होंने अपनी कहानी एक बार बहुत ही संघर्ष झेले इन्होंने। कहने को हर आदमी कह देता है कि संघर्ष क्या है, जीवन में कुछ अलग ही मज़ा है ज़िंदगी जीने में, ये सब बातें होती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बने थे? आपको जानते हैं? आप नहीं जानते हैं? ये 25 जुलाई 2002 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हुए थे और इनका ये कार्यकाल महज 5 वर्ष ही चला, 25 जुलाई 2007 तक। इससे पीछे की जो इनकी घटनाएं थीं, ये कैसे अपनी बहन के कंगन लेके NDA की परीक्षा देने गए थे पर इनका NDA में नहीं हुआ। फिर ये एक नदी के किनारे बैठ के रो रहे थे। फिर उन्होंने नदी में कूदने का प्रयत्न किया पर वहाँ के जो स्वामी थे उन्होंने इनको रोक लिया था कि बेटा जाओ, तुम भारत के सर्वोच्च पद पे बैठोगे। और इनसे आप सिर्फ 2 ही चीज़ें सीखो, संघर्ष करना ही है। युवा है 18 साल से लेकर 25 साल तक, आपको संघर्ष करना है। बगैर संघर्ष आप कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ बन नहीं पाओगे। तो आपको संघर्ष करना है और भारत के सर्वोच्च पद पर बैठना है। इतनी आपकी ताकत होनी चाहिए कि आप भारत के सर्वोच्च पद पर बैठ जाओ। और इन्हीं के साथ हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र लगा हुआ है। इन तीनों लोगों से मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। जैसे आपको मैंने बताया था, भारत के संविधान के रचयिता, भारतीय संविधान के रचयिता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने 37 डिग्रियां हैं इनके पास। इनका कुछ का मुझे नाम याद है, कुछ का नहीं है, तो मैं आपसे नहीं बताऊंगा। 37 डिग्रियां को मतलब आप समझ रहे हो, 37 डिग्रियां यानी आज में तो आप BA करोगे, BSc करोगे, 3-3 साल लगेंगे। पर इन्होंने बहुत ही, एक बार ये लाइब्रेरी में थे, अमेरिका की लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में। तब इनसे लाइब्रेरियन आया, पूछा कि आप क्या कर रहे हो नीचे से डाल के। तो इन्होंने खाली जेब में हाथ दिखाया कि मैं ब्रेड का एक टुकड़ा है वो खा रहा हूँ। क्यों? तुम्हारे पास खाना नहीं है? खाना खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, पर फिर भी मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करूँगा और मुझे पढ़ना है। तो ऐसा जज्बा रखने वाले बच्चे सदैव आगे बढ़ेंगे, सदैव पढ़ते रहेंगे। और यहीं इसी के नीचे हमारे मानचित्र का, संसार का मानचित्र है, ये है। इसमें आपको श्रृंखलाएं, पर्वत, संसार, पर्वत और नदी, यूरोप की पृथ्वी तत्व एवं आंकड़े, मानचित्र आपको मैप बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। मैप, ये भारत का नक्शा देखिए आप सब लोग, भारत का नक्शा। और ये हमारा उत्तर प्रदेश, UP के बालक उत्तर प्रदेश का है। आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का नक्शा। उत्तर प्रदेश जाना माना एक अच्छा, स्वच्छ, प्रसिद्ध राज्य है जिसकी आबादी की गणना आप लोग को पता ही होगी। 13 से 14 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अब तो बढ़ ही रही है जनसंख्या। तो आप लोगों के साथ ये हमारा रूम था, इसमें हमने आपको भारत के महान शिक्षक, गुरु, जो कि आज हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे, ये हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। देख लीजिए आप लोग, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया जो कि थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देख सकते हैं आप लोग। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज की रील संपन्न हुई। धन्यवाद।